नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी और हम बात करेंगे झारखंड में चुनाव। तो जमशेदपुर में 2 सीटें हैं जो शहरी सीट हैं। पोटका और दूसराई को अगर छोड़ दें तो 2 शहरी सीटें हैं जमशेदपुर में। एक तो पश्चिमी जमशेदपुर है, एक पूर्वी जमशेदपुर है। पूर्वी जमशेदपुर में कांग्रेस की के कैंडिडेट हैं डॉक्टर अजय कुमार और बीजेपी से उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू। और पश्चिमी में सर्वज्ञात सरजू राय हैं जदयू से और कांग्रेस के कैंडिडेट भी सर्वज्ञात बन्ना गुप्ता है। तो जमशेदपुर की दोनों सीटों से पूर्वी और पश्चिमी से क्या खबर आ रही? आज देखिए योगी जी की सभा वहां भी थी, इसलिए ये सवाल बड़ा मौजूद है। हाँ, नहीं, योगी की सभाओं का असर तो होता है। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी की कोशिश है, वो ये कि शहरी क्षेत्रों में खासतौर पे देखिए शहरी क्षेत्र के वोटरों को हिंदुत्व के नाम पे यूनाइट करना थोड़ा आसान होता है। वहाँ मैसेज जल्दी पहुँचता है और लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो योगी की सभा हुई, प्रधानमंत्री की सभा चाईबासा में पड़ोस की सीट पे हुई, इसका असर तो होता ही है, बिल्कुल करीब की सीट है। तो प्रधानमंत्री की, इनकी धालभूमगढ़ में 2 दिन पहले अमित शाह की सभा हुई। तो बीजेपी जिस तरीके से कोशिश करती दिख रही है, अब कांग्रेस की ओर से ठीक है, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने और पप्पू यादव ने अजय कुमार के लिए रोड शो किया। आज शायद सचिन पायलट आने वाले थे, आए नहीं आए जानकारी अपडेट नहीं हूँ मैं। सचिन पायलट का रोड शो होने वाला था, तो अजय कुमार अपने हिसाब से जोर लगा रहे हैं। बन्ना गुप्ता भी चूंकि मंत्री रहे हैं और उनकी अपनी एक उनका भी रोज रोज का राब्ता है अपनी क्षेत्र की जनता से, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से कोशिश लगा रहे हैं। लेकिन इनके लिए आप कहिए कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व जिसकी बात करते हैं, आज पहली दिन जो है वो झारखंड के पहले चरण का चुनाव का लगभग आधा समय गुजर गया। अब 3-4 दिन बचेंगे। 8 तारीख को छठ खत्म होगा, 9, 10 से 11 3 दिन हाथ में बचेंगे। अब इन 3 दिनों में आपके कौन से लीडर आएंगे, क्या फिजा बनेगी, 43 सीटों के चुनाव हो जाएंगे। इन्हीं सीटों पे फैसला होना है कांग्रेस यही की ओर फैसला से। हुआ। तो ये कांग्रेस की कमजोरी ये दिख रही है। तमाम, मैं जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी की तो बात कर ही रहा हूँ जो है, लेकिन आप तमाम चीजों की बात कर लीजिए तो कांग्रेस जो जिस तरीके की कमजोरी दिख रही है कांग्रेस के कैंपेन में, वो चिंता का विषय है हेमंत सोरेन के गठबंधन के लिए। अब हेमंत सोरेन अपनी बदौलत अकेले दम पे सिर्फ 2 लोग, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, यही 2 सिर्फ 2 दिख रहे हैं। लोग। यही 2 दिख रहे हैं। इनके अलावा इनकी तरफ से और कोई तीसरा भी नहीं है कि कोई स्टीफन मरांडी बहुत पुराने कद्दावर लीडर हैं या जो भी और बीजेपी के कद्दावर लीडर माने जाते हैं पुराने, कोई प्रचार में नहीं है। हेलीकॉप्टर का प्रयोग यही दोनों कर रहे हैं। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन, इन्हीं दोनों पे दारोमदार है। और उसी की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव एक आध दिन सभा में दिखे थे, एक आध बार आए, 1-2 बार आए, मैं लेकिन इसलिए आपसे सवाल कर रहा था कि जमशेदपुर पश्चिमी की अगर बात करें तो बीजेपी के 2 जो हैं वो रिबेल कैंडिडेट हैं। एक तो हाँ, शंभू चौधरी हैं, जो पहले आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं 2019 में, उनको 21-2200 वोट आया था। और दूसरा विकास सिंह है। तो ये 2 कैंडिडेट बीजेपी के रिबेल हैं। तो इनसे बीजेपी को जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान के लिए उधर एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं बाबर खान और आजाद समाज पार्टी से भी एक कैंडिडेट कंवर साहब है। तो रिबेल के मुहाने पे तो लगभग मामला बराबर हो जाता बराबर है। है। अब वहां पे जो होना है वो व्यक्तित्व की टकराहट होना है, पार्टी की आइडियोलॉजी काम आना है, पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट काम आना है, पार्टी के नेताओं के भाषण काम आना है। अब वहां ये आना है तो वहां तो मामला मान लीजिए अगर बराबरी का हो भी, लेकिन पूर्वी में भी वही स्थिति है। पूर्णिमा दास साहू एक तो एकदम न्यू कमर है, उनकी ताकत है रघुवर दास जो उनके ससुर हैं, लेकिन वहां भी 2 बीजेपी का रिबेल कैंडिडेट है। एक तो राजकुमार सिंह है, बड़ा लोकप्रिय आदमी है आउटर जमशेदपुर में, क्योंकि वो जिला परिषद के मेंबर रहे 2-2 बार। और एक शिवशंकर सिंह है, वो शहरी। तो इसलिए, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भारी है, डॉक्टर अजय कुमार। तो क्या पूर्वी में दिक्कत है क्या बीजेपी को? नहीं, दिक्कत तो है, पूर्वी में चुनौती कड़ी है।
ये बात मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि जब लोग कैंडिडेट का आकलन करेंगे, देखेंगे कि कौन कैंडिडेट है, तो पूर्णिमा दास साहू जो है वो निश्चित तौर पे कमजोर पड़ती है अजय कुमार के सामने। सिर्फ रघुवर दास के नाम पे और सिर्फ बीजेपी के नाम पे उनको जो स्कोर कर पाए वो वही है। उसके अलावा और उनके पास कुछ भी नहीं है। न तो अपना है, ना अपनी कोई गतिविधि है, ना अपना कोई चेहरा है, ना अपना कोई और इस तरीके का, ना कोई ऐसी प्रखर वक्ता भी हो कि हाँ भाई ठीक है, रघुवर दास की बहू है तो, लेकिन प्रखर वक्ता है कि अपनी बातों से खींच रही है। ऐसा भी कुछ भी नहीं दिखा है अब तक। कोई ऐसा अभियान में, जो प्रचार अभियान में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि वो सबसे जाके विनम्रता से मिल रही हैं। अगर ये बात कितनी अपील करती है, ये कहना अब इस पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये लगता है कि मुझे कि आज योगी की सभा जो हुई, इसका असर भी आंकना होगा, क्योंकि देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि शहरी वोटर को आमतौर पे बहुत ज्यादा विधायक से लेना देना नहीं होता। बहुत मतलब नहीं होता कि हाँ कि हर हर व्यक्ति का हर से किसी से संबंध हो, या हर बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें जो है सेंटिमेंट के आधार पे लोग वोट करते हैं। अच्छा चलो, तो हिंदू सेंटिमेंट अगर प्रभावी हो गया तो पूर्णिमा दास जो है वो ठीक-ठाक कर सकती है। लेकिन कैंडिडेट के स्तर पे वो मुझे कमजोर लग रही हैं। और पूर्णिमा दास साहू के का जो परफॉर्मेंस होगा, यानी चुनाव परिणाम होगा, वो इस पर निर्भर करेगा कि शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह क्या करते हैं। बिल्कुल, ऐसे क्योंकि बीजेपी ने दोनों आज 20 तीनों साल, को 22 साल, 25 साल पुराने भाजपाई हैं ये लोग। बीजेपी ने इन तीनों को निकाल दिया है आज। तीनों को नहीं बल्कि 30 भाजपा लीडर्स को, जो जगह-जगह से बागी होकर लड़ रहे हैं, इन तमाम लोगों को आज पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, जिसमें शिवशंकर सिंह भी, राजकुमार सिंह भी, विकास सिंह भी और बाकी क्षेत्रों से भी जो जहाँ जैसे लड़ रहे हैं, उन सबको पार्टी ने आज निष्कासित कर दिया है। तो एक कार्रवाई हुई है एक बीजेपी की तरफ से आज ये। लेकिन वोटिंग की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं कि बीजेपी के वोट में ये लोग कितनी सेंधमारी करेंगे, इस पे भी डिपेंड करता है कि राजकुमार सिंह और शिवशंकर सिंह का भी तो अपना प्रभाव लंबे समय से काम कर रहे हैं, और ये शायद भारी पड़ सकता है पूर्णिमा दास साहू। मतलब मुझे, मेरा जो अनुमान है, क्योंकि मैं जमशेदपुर में मेरी जिंदगी के 4-5 साल गुजरे हैं, तो जो मेरा अनुभव है कि अजय कुमार से जितना खतरा है बीजेपी कैंडिडेट को, उससे ज्यादा खतरा ये दोनों जो है, राजकुमार सिंह और शिवशंकर सिंह, ये कितना डेंट करते हैं, इस पे बहुत कुछ चुनावी परिणाम निर्भर करेगा। बिल्कुल सही बात। हालांकि पूर्णिमा दास साहू के पक्ष में एक खास बात आज जो मैं महसूस कर रहा था, योगी जी की सभा में सरजू राय का भी भाषण, और सरजू राय ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि हम सिर्फ न पश्चिमी जीतेंगे बल्कि पूर्वी भी जीतेंगे, जुगसलाई भी जीतेंगे और कोटका भी जीतेंगे, और ये लहर पूरे कोल्हान में और पूरे झारखंड में, और 23 के बाद हमारी सरकार होगी। तो इससे लगता है कि कम से कम जो आपसी टसन या भीतरघात की आशंका थी वो नहीं है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, पूर्वी वालों को पश्चिमी की जरूरत है और पश्चिमी वालों को भी पूर्वी की जरूरत है। हाँ, वो ये बात भी समझ रहा है सरयू राय कि भाई अगर हमने कोई ऐसी बात कही जिससे पूर्णिमा दास साहू का कुछ भी वोट खराब हो सकता है, तो उससे ज्यादा नुकसान हमको रघुवर दास जमशेदपुर में पहुंचा देंगे। दोनों तो एक इसलिए दूसरे की मजबूरी हो गए। मजबूरी है। तो ये बात तो है। लेकिन निकलता वही है कि पूर्वी की अपेक्षा, पश्चिमी की अपेक्षा पूर्वी में ज्यादा ध्यान बीजेपी को देना पड़ रहा होगा। बिल्कुल। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। शंभुनाथ चौधरी से हम आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।